वेल डन वेस्ट इंडीज, कमाल कर दिया जनाब। वेल डन टेस्ट क्रिकेट, आपने हमारी जिंदगी में रंग भर दिया। एंड वेल डन इंग्लैंड फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल इन करंट टाइम्स। A lot of gratitude from all the fans across the globe. Thank you so much. Thank you so much. और आज का ट्रिविया भैया, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट श्रृंखलाएं हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा विकेट्स किस गेंदबाज ने चटकाई हैं? क्लू, इट्स अ वेस्ट इंडियन। हैशटैग आकाशवाणी। आई मीन टेस्ट क्रिकेट हम देखेंगे और इवेंट फ्री चला जाएगा। एवरीवन रिमेन्स नेगेटिव। इन्हीं बातों से डर लगता था। ये शुरुआत में भी हमने बात की थी। क्रिकेट इज बैक। फर्स्ट डे ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर भी चर्चा रही और पहले दिन तो खेल ही नहीं हुआ यार, बट वी वर हैप्पी। हमने कहा कोई बात नहीं यार, ठीक है, थोड़ा सा देखने को मिला, कम से कम लाइव क्रिकेट तो हो रही है। जब भी होगी जैसी भी होगी यार, हम बहुत खुश हैं और हम अभी भी बहुत खुश हैं। पहले दिन ज्यादा कुछ खेल नहीं हुआ, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और न्यू लुक इंग्लैंड टीम विद अ न्यू कैप्टन। मतलब स्टोक्स ने आज तक अपने करियर में कभी कप्तानी नहीं की है स्कूल क्रिकेट से अभी तक की, लेकिन ही वॉज द कैप्टन, क्योंकि जो रूट अपने पैटर्निटी लीव पर गए हैं अगले मैच के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, पर टॉस जीत के बैटिंग करना। एक तो ये सवाल था जिसके ऊपर काफी अब चर्चा रहेगी, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या वो जो ओवरकास्ट कंडीशंस थी उसके बारे में सोचना चाहिए था। बट देन स्टुअर्ट ब्रॉड को बाहर बिठाना, खैर ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, पहले बैटिंग करना इज नॉट दैट बैड। आई थिंक कोई भी टीम नहीं चाहती है कि चेज करे और चौथी इनिंग में मतलब हालत सबकी पतली हो जाती है। ऑफ कोर्स यू हैव टू बैट अ लिटिल बेटर, पर स्टुअर्ट ब्रॉड को छोड़ देना ये एक सवाल रहेगा बॉस कि आपने ब्रॉड को छोड़ दिया, वुड और आर्चर के साथ गए। ब्रॉड 7-8 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने होम टेस्ट मैच में ब्रॉड को ना खिलाया हो, बट देन व्हाटएवर। चलिए, जेसन होल्डर एंड शेन गैब्रियल आउटस्टैंडिंग, दोनों ने मिलकर विकेट चटकाई, जल्दी समेट दिया। वेस्ट इंडीज ने भी बैटिंग ठीक ठाक सीखी, मतलब जितनी वो कर सकते थे उतनी 300 तक पहुंचा दिया और आपके पास फर्स्ट इनिंग्स की लीड भी आ गई। लेकिन ना, कहानी में तो ट्विस्ट आने थे। क्यों? क्योंकि ना टेस्ट क्रिकेट की एक और बड़ी मजेदार बात है कि अगर आपको दो क्वालिटी साइड मिल जाए, मतलब एकदम टॉप क्वालिटी जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और एक बड़ा कंपेटिटिव मैच होता है यार, लेकिन अगर आपको दो मीडियोकर साइड्स मिल जाए तो भी चांसेस होते हैं कि एक बड़ा ही कंपेटिटिव मैच हो जाए। और यही कंपेटिटिव मैच हमें देखने को मिला, क्योंकि जब 100 रन की लीड थी तो ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज विल जस्ट ऑफ कोर्स हैव अ ह्यूज एडवांटेज, लेकिन उतनी बड़ी एडवांटेज थी नहीं। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैटिंग आई, वो दोनों बैटिंग करते रहे और रोनी बर्न्स हमारे और साथ में सिबली हैं। टू बी ऑनेस्ट, दोनों ने रन बनाए, एक ने 42, एक ने तो 50 ही बना दिया। तो ओपनिंग साझेदारी भी ठीक ठाक हो गई, लेकिन मुझे तो अनफॉर्चुनेटली कोई इंप्रेस नहीं कर रहा है इनमें से। डेनली, क्रॉली कम से कम टेक्निकली थोड़े ज़्यादा सॉलिड लगते हैं, कॉम्पैक्ट लगते हैं, पर डेनली आई थिंक इज गोइंग टू लूज दिस प्लेस। और क्योंकि जैसे जो रूट आएंगे तो डेनली बाहर चले जाएंगे। सॉफ्ट डिसमिसल इन बोथ इनिंग्स, तो ये एक अपने आप को सोचेंगे, अपने आप को कोसेंगे। एंड द फैक्ट ऑल्सो इज कि माइकल वॉन ने तो कह भी दिया है कि चलो जिनका पत्ता काट दो, और क्रॉली ने रन बना दिए हैं, तो फिर वाह वाह वाह। पर आपने जब एक समय लगा कि बहुत आगे, मतलब अच्छी लीड मिलेगी, 250 पौने 300 की लीड मिल जाएगी और फिर वेस्ट इंडीज जो सख्ते में आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे स्टोक्स आउट होते हैं तो फिर दबाव आ जाता है, ओली पोप के ज्यादा रन बने नहीं। और एक जो डिसअपॉइंटमेंट जो रही है ना, वो है जॉस बटलर को लेकर, क्योंकि 42 मैचेस खेल चुके हैं और वनडे T20 के तो रनअवे मैच भी न रहे, नो डाउट, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक शतक लगाया है यार। आई अंडरस्टैंड कि नीचे बैटिंग करते हैं, पर देन नीचे बैटिंग करने के बावजूद मौके होते हैं इनके पास। इनकी 30 की औसत इनकी काबिलियत को तो जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करती है। तो यहाँ पे एक समस्या ज़रूर है कि भाई बटलर हैज़ टू नाउ स्टार्ट डिलीवरिंग द गुड्स इन टेस्ट मैच क्रिकेट एज वेल। पर फिर आई वेस्ट इंडीज़ की, तो इसमें भी एक्चुअली शैन गैब्रियल 5 विकेट इन्होंने चटकाई। रॉस्टन चेज को सफलता मिली। जेसन होल्डर सेकंड इनिंग्स में उतने सक्सेसफुल नहीं, लेकिन पहले इनिंग में 6 विकेट उनके पास भी थे भैया। तो ये जो था, ये कॉन्टेस्ट वाज ब्रूइंग बिटवीन द टू कैप्टन्स, होल्डर वर्सेस स्टोक्स, बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम, होल्डर्स वर्सेस स्टोक। और होल्डर ने दोनों इनिंग्स में स्टोक्स को आउट किया और स्टोक्स ने भी एक इनिंग में होल्डर को आउट किया। आखिरी बार रह गए होल्डर नाबाद और टीम को कर दिया आबाद। वेल डन बॉस ब्लैकवुड। लेट्स टॉक अबाउट हिम, क्योंकि ब्लैकवुड की पारी बहुत महत्वपूर्ण थी। जब आप इस टीम की तरफ देखते तो आप किसके बारे में सोचते थे? आपको लगता था क्रेग ब्रैथवेट रन बनाएंगे, आपको लगता था शे होप बहुत रन बनाएंगे, बट देन ऐसा हुआ नहीं। ये खिलाड़ी आउट हुए और कैम्बल इंजर्ड हुए, समस्याएं और बड़ी। बट देन रॉस्टन चेज इज ऑल्सो समवन यू वर फोकसिंग ऑन, वो भी 30-32 पे आउट हो गए। तो फिर ब्लैकवुड की जो पारी थी ना, टचवुड यार, टचवुड, मजा आ गया उनकी बैटिंग देख के। 100 मिस हो गया, बट देन नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि इन दी एंड कैम्बल के बैक टू बैट उन्होंने रन बनाए, इनफैक्ट विनिंग रन्स बनाए। जेसन होल्डर नाबाद रहे। सामने वाली टीम में जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी अच्छी जरूर की, पर नॉट गुड इनफ। जेम्स एंडरसन का विकेट ना मिलना,
अगर उनको विकेट नहीं मिलेगी तो समस्या रहती है। एक और चीज़ जो थी वो ये थी कि जो पिच था 5वें दिन का, 5वां दिन था थोड़ी ना, क्योंकि पहले दिन तो सिर्फ 15 ओवर हुए थे। अब 5वें दिन का पिच अगर चौथे दिन की तरह बिहेव करे तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। इंग्लैंड ने वो हैवी क्या रोलर ही नहीं लिया, उनका हमें लेना ही नहीं है अपनी पारी में। जब सेकंड इनिंग्स बैटिंग करने आए तो फिर वो पिच वॉस थोड़ा सा अनइवन बाउंस चल रहा था, थोड़ा असमतल उछाल था। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने क्या किया, हैवी रोलर लिया और समझ गए यार, एकदम पिच सही हो गई, सपाट पिच पे अच्छी तरह से खेले। 2-3 बातें और इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये कि अंपायरिंग का स्तर यार, आई मीन सबको लगा था जंग लगा हुआ है, प्लेयर्स को लगना ही था, लेकिन अंपायर्स को ऐसी हालत होने वाली है, वेरी वेरी सरप्राइजिंग। और बहुत सारे डिसीजन जो थे वो अवे टीम के अगेंस्ट जा रहे थे, तो फिर वो जो होम अंपायर जो अलाउड है उनकी तो बड़ी ख़राब एडवर्टीजमेंट थी यार। आई मीन दैट वाज डेफिनेटली नॉट डन। तो ये एक बड़ा मतलब एक क्वेश्चन मार्क आ गया है कि 3 रिव्यूज़ तो ज़रूर उपलब्ध हैं, पर अंपायरिंग इतनी ख़राब तो नहीं हो सकती। 7-8 डिसीजन यार ओवरटर्न हो जाए, आई मीन इन अ डे एंड एज ऑफ अंपायर्स कॉल, वेरी वेरी सरप्राइजिंग। द अदर थिंग, वो इयन बिशप ने एक्चुअली ये ऑन एयर भी बोला एंड बहुत अच्छी बात बोली है कि अब क्या हो रहा है कि जो कोविड-19 के चलते अब विजिटिंग टीम्स पहले पहुंच जाती हैं, और आजकल तो 3-3, 4-4 हफ्ते पहले पहुंच जाती हैं। एक आपको बायोसिक्योर बबल दिया जाता है, उसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस करते हो। अब आप 15 नहीं, आप 25 खिलाड़ियों को लाते हो, तो इसका मतलब नेट पे भी जो बॉलिंग मिलती है आपको हाई क्वालिटी मिलती है, तो इसका मतलब प्रिपरेशन जो आपकी अच्छी रहती है। तो शायद आने वाले 6-8 महीने में जो विजिटिंग टीम्स हैं वो compete अच्छा करेंगी, वो जीतेंगी ज़्यादा एज कम्पेयर टू द पास, बिकॉज टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए। तो एक फैंटास्टिक एक्चुअली पॉइंट्स, वेल डन। बिशप साहब हैं बड़े समझदार। उम्मीद यही है कि जब भारत भी जाएगा ऑस्ट्रेलिया तो फिर ऐसे ही तैयारी का जो मौका है वो पूरा मिलेगा और क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बट देन आई नो व्हाट यू वेटिंग फॉर। तो 4 विकेट विन फॉर वेस्ट इंडीज़, फैंटास्टिक। दबाव अब इंग्लैंड के ऊपर है। 3 मैच की श्रृंखला हो, पहला आप हार जाएं तो फिर श्रृंखला जीतना थोड़ा हो जाता है मुश्किल, तो अब वो उनको समझ में आएगा। आपके ट्रिविया का क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ रहे हैं, दे देता हूँ यार। तो ट्रिविया का आंसर ये है कि कर्टली एम्ब्रोज साहब ने 164 विकेट चटकाए हैं इन इंग्लैंड वेस्ट इंडीज टेस्ट मैचेस। तो जो बायलैटरल टेस्ट मैचेस होते हैं, बायलैटरली होते हैं सिर्फ, उसमें 164 विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ के कर्टली एम्ब्रोज ने ली हैं। लंबे कद के थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते थे यार। अभी आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, नोटिफिकेशन घंटी बजाना है। www.akash-chopra.com पे आप जाके क्विज़ खेल सकते हैं। क्विज़ का एक बड़ा ज़बरदस्त शो आने वाला है, उसमें आपकी पार्टिसिपेशन की पूरी उम्मीद है हमें कि आप आएंगे, हमसे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। और बस अभी के लिए इतना ही यार। कल फिर आपसे मुलाकात करवाऊंगा मैं मोहम्मद कैफ की। आई नो आज करवानी थी, बट वेस्ट इंडीज जीत गया यार, मतलब सेलिब्रेशन ज़रूरी था तो हमने वो पहले कर लिया। अब कैफू के लिए मैं आपके पास आऊँगा कल, तो फिर अभी के लिए चलते हैं जी। नमस्कार, ध्यान रखिए अपना। फिर कैफू की फील्डिंग और कैफू की बैटिंग और कैफू की बॉलिंग और कैफू की बोली सब कुछ सुनेंगे कल से।